आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मतबोम शफ़ा की चैनल की वसासत से मैं बोलता हूँ। तो आज जो नुस्ख़ा मैं बताने जा रहा हूँ, जिस्म के ऊपर जो मस्से बन जाते हैं, मोके, इंशाअल्लाह कहीं भी होंगे ये ख़त्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो जाएगा इनका। ये जिगर की ख़राबी की वजह से पहनते हैं। जिगर और मैदे की इस्लाह की जाए तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो नुस्खे में जाने की पहले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि हर ज़रूरतमंद तक बआसानी पहुँच जाए और जो इससे फ़ायदा हासिल होगा उसमें आपकी भी अजर आपको भी मिलेगा। तो नुस्खे में जाते हैं जी। आपने करना कुछ इस तरह है कि इसमें एहतियात करने वाली है सोडा, कास्टिंग सोडा इसमें इस्तेमाल होना है। एहतियात ज़रूरी है। आपने गंधक आमला सार लेना है 2 तोले, उसको पाउडर कर लें। कास्टिंग सोडा लेना है 1 तोला। दोनों को खरल करोगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। इसको कहीं लगने नहीं देना, ये ज़ख्म कर देगा। इसमें कास्टिंग सोडा है, एहतियात बरतनी है। इसको महफूज जगह पे रखो। करना ये है कि जो मोके का ऊपर वाला सिरा होता है, सिर्फ उस पे लगाने के। दिन में 1 बार 2 बार ये लगाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 6-7 दिन तक ये मोका निस्तो नबूत हो जाएगा। आप इसको लगाएं। एहतियात ज़रूर बरतें क्योंकि इसमें कास्टिंग सोडा है, ये दूसरी जगह पे लगेगा, ज़ख्म बना देगा। इसमें एहतियात ज़रूर करें। तो दूसरों को ऐसी चीज़ों को बताया करें जो कि गर्दन पे मसा हो गया, इधर बगल के नीचे मसा हो गया, कहीं भी मसा जो है इससे ख़त्म किया जा सकता है। और जिगर मैदे की इस्लाह करें ताकि इससे आगे मसे बढ़ने बंद हो जाए। और जिगर की ख़राबी की वजह से ये खून में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जिस्म पे मसे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो साथ उसकी मैदे की इस्लाह ज़रूर करें। या मुरब्बा बेई है, वो रात को बेई दाना लेके उसको रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसका पानी इस्तेमाल करें। इस तरह मुरब्बा आमले का इस्तेमाल करें ताकि आपके जो मैदा जिगर है उसकी इस्लाह हो जाए। तो कोई भी मसला हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज करें तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। और गंधक आमला सार और कास्टिंग सोडे की पिक्चर भी मैं लगाता हूँ जी, आप देख लें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।